और इस बुराई से निपटने के लिए ही शराबबंदी कानून लाया गया था जी। और इस कानून को लाते समय पहले तो ये जान लीजिए शराब और शराब पर रोक लगाने के लिए शराबबंदी कानून लाया जाना चाहिए और सख्त कानून लाया जाना चाहिए। तो बिहार के अंदर शराबबंदी कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। मोतिहारी से एक खबर निकल के आ रही है जो जहरीली शराब पीने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों की आंख के रोशनी चली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी हैं। कैसे देखते हैं सर? शराब एक सामाजिक बुराई है जी। और इस बुराई से निपटने के लिए ही शराबबंदी कानून लाया गया था जी। और इस कानून को लाते समय पहले तो ये जान लीजिए कि ये महिलाओं के विशेष मांग पर, विशेष आग्रह पर ये कानून लाया गया जी। और इस कानून को लाने से पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई जी। ये सर्वदलीय बिहार के बैठक में निर्णय हुआ, सभी दलों के नेता भी मौजूद रहे। निर्णय हुआ कि सामाजिक बुराई है शराब और शराब पर रोक लगाने के लिए शराबबंदी कानून लाया जाना चाहिए और सख्त कानून लाया जाना चाहिए। तो बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लाया गया और शराबबंदी कानून के बाद आज तो ये तय है कि घरेलू हिंसा में भारी कमी आई। चौक चौराहों पर जो नाजायज मजमे लगते थे उसमें भारी कमी आई। जो शराब के पीने के बाद यानी जो अपराधों में कमी आई है शराबबंदी कानून के बाद, ये भी एक बड़ा उदाहरण है। तो शराब एक सामाजिक बुराई है, ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है और इतिहास गवाह है कि ये बुराई जो समाज को गर्त में ढकेलता है उससे लड़ने के लिए शराबबंदी कानून लाया गया। अब कोई शराब पीते हैं, चोरी छुपे पीते हैं, गलत तरीकों से बनाए हुए शराब पी लेते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार इस पर छानबीन करेगी। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों के ऊपर कानून का डंडा चलेगा, वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, क्या उनको सरकार मुआवजा देगी? देखिए, अब तो ये देखा जाएगा सरकारी स्तर पर, अगर मुआवजे के दायरे में आते हैं तो उन्हें मुआवजा भी मिलेगा। ऐसे सरकार हर व्यक्ति के साथ, यानी ये सरकार की प्रमुख विशेषता रही है कि न्याय के साथ विकास। तो विकास के मामलों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। दरअसल हम भी सिंपैथी रखते हैं कि मान लीजिए जो शराब पीकर जो व्यक्ति मर गए, चाहे वो कोई भी कमी उनके अंदर रही हो, वो गलत काम करके इस नतीजे तक आए हैं, लेकिन इससे उनका परिवार भी प्रभावित होगा। शराबबंदी को लेकर के शराबबंदी समीक्षा होनी चाहिए विपक्ष में, तो विपक्ष भी तो उसमें शामिल थे। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, तो समीक्षा होनी चाहिए तो वो लोग भी ईमानदारी पूर्वक जाकर लोगों के बीच देखे ना। मैंने जो सवाल खड़ा किया कि शराबबंदी कानून के बाद घरेलू हिंसा में कमी आई है कि नहीं आई है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कमी आई है कि नहीं आई है, चौक चौराहों पर जो नाजायज मजमा लगते थे उस मजमा में कमी आई है कि नहीं है। एक तरह से मजमा खत्म हो गया है। किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि चौक चौराहों पर शराब पी कर हट कर चले दिन दहाड़े। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शराबबंदी के बावजूद हजारों करोड़ों का माल बहुत बार पकड़ा जाता है और ऐसा हो रहा है कि जहरीली शराब भी बिहार में बन जा रही है और विदेशी ब्रांड की शराब भी बिहार में, और कहीं ना कहीं कानून असफल है क्या इसको लेकर? देखिए, कानून पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। अगर कानून काम नहीं कर रहा होता तो जो आपने सवाल किया कि शराब पकड़े गए, तो पकड़े नहीं जाते। जो इसमें संलिप्त लोग हैं वैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, वो लोग जेल नहीं जाते। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि लगभग 10-15 साल हो गया शराबबंदी कानून लगे हुए, आए दिन शराब पकड़े जा रहे हैं, ये बंद कब होगा? देखिए, ये कानून लागू है और जब कानून को सख्ती के साथ लागू किया गया है तो इसका प्रभाव तो पड़ा है,
ऐसी बात नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से ये प्रभावित हो जाएगा जब लोगों का सोच बदलेगा। सबसे पहले कड़ा कानून लागू होने के बाद भी लोगों के सोच पर भी निर्भर करता है कि कैसे बुराइयों से निपटा जाए। ये तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम करते रहे हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व का मुख्यमंत्री शायद ही बिरले पैदा होता हो किसी राज्य में, लेकिन बिहार का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार के अंदर पैदा हुआ। यही विपक्ष के जो लोग हैं कह रहे हैं कि अब तो पहले दुकान में मिलता था, होम डिलीवरी तक हो रहा है। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके लिए मैं चुनौती खड़ा कर रहा हूं कि अगर उनमें है हिम्मत तो वो प्रशासन के सामने खड़ा होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके बतावें, सबूत के साथ पेश करें कि कौन शराब बेच रहा है और कहां शराब बेच रहा है और कौन लोग इसमें संलिप्त है। मैं चुनौती देता हूं, ऐसे लोगों का नाम बताएं। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि वैसे लोगों को मैं चुनौती देता हूं, खुलेआम आप हमें बताइए कि कहां बिक रहा है और कौन बेच रहा है, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।